को समान वोल्टेज पे रखने का काम करता है। मतलब कि आपको जब आप एक नॉच से दूसरी नॉच पर जाते हो तो वहां पर ट्रैक्शन मोटरों में वोल्टेज जो बढ़ता है वो समान रूप से बढ़ेगा। तो हमारी ट्रैक्शन मोटरों को जर्क ना आए इसके लिए ये आरपीजीआर जो है, मतलब आरपीजीआर का काम ये हो गया कि इनर रिंग और आउटर रिंग को एक समान वोल्टेज पर, है ना, इक्वल पोटेंशियल पर रखने का काम है ये आरपीजीआर रेजिस्टेंस का। क्लियर? ये आपको रिवर्सर कंट्रोल सर्किट तो नेगी साहब ने पूरी आपको बता दी है। देखो यहां पर Q50 एनर्जाइज होने की शर्तें की बात हो रही थी लास्ट में, तो Q50 रिले की बात हम करते हैं तो Q50 रिले टीआर पैनल पर लगी है और ट्रैक्शन पावर सर्किट की सुपरवाइजर रिले है। ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट की सुपरवाइजरी रिले कौन सी थी? Q100 Q118 Q100 ओके Q100 हाँ, चलो माइक ऑफ करो। और ये Q50 जो है उसको बोलते हैं ट्रैक्शन पावर सर्किट की सुपरवाइजरी रिले। भाई रिले लगी है कहां पर? कंट्रोल सर्किट में, और हम बोलते हैं कि ट्रैक्शन पावर सर्किट की सुपरवाइजर रिले। तो ये ट्रैक्शन पावर सर्किट रेडी हुई कि नहीं वो आपको बताती है। कैसे बताती है? कि भाई जब आपकी ट्रैक्शन की सभी शर्तें पूरी होगी, है ना, तब जाकर के Q50 एनर्जाइज होगी। ट्रैक्शन की सभी शर्तें आपकी पूरी होगी तब जाकर के Q50 एनर्जाइज होगी। तो यह रिले ट्रैक्शन पावर सर्किट की सुपरवाइजर रिले है। जब तक Q50 रिले एनर्जाइज नहीं होती है तब तक जीआर का प्रोग्रेशन नहीं होगा। हम आगे सर्किट देखेंगे वहां आपको बताऊंगा कि Q50 जब तक एनर्जाइज नहीं होगी तब तक आपका जीआर का प्रोग्रेशन कभी भी होगा नहीं। मतलब जीआर का प्रोग्रेशन करने के लिए, एमपी से नॉच लेकर जीआर का प्रोग्रेशन करने के लिए बहुत आवश्यक बात यह है कि Q50 आपकी एनर्जाइज होनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि भाई आपका वीसीबी क्लोज होना चाहिए। शर्तें में पहली शर्त क्या है? वीसीबी क्लोज होना चाहिए, बीएल अनलॉक होना चाहिए। बीएल का आपका चाबी जो है वो आपने डाल के रखी है और बीएल आपने अनलॉक कर रखा है, क्योंकि आपने देखा रिवर्सर कंट्रोल सर्किट पे बीएल के इंटरलॉक है, वीसीबी का एनो इंटरलॉक है। वीसीबी क्लोज करो तो डीजे का एनो इंटरलॉक है। फिर एमपीजे फॉरवर्ड रिवर्स पर होना चाहिए, मतलब कि यदि आपने एमपीजे को फॉरवर्ड पे सेट किया है तो एनर्जाइज हो सकती है, यदि आपने एमपीजे को रिवर्स पे सेट करके रखा है तो एनर्जाइज हो सकती है। लेकिन आपने एमपीजे को 0 पे रखा है तो कभी भी एनर्जाइज नहीं होगी। आपका एमपीजे या तो फॉरवर्ड पर या तो रिवर्स पर होना आवश्यक है। एमपीजे की पोजीशन के अनुसार दोनों रिवर्सर, मतलब आपका एमपीजे यदि फॉरवर्ड में है तो दोनों रिवर्सर J1 J2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेट होने चाहिए। तो एमपीजे की पोजीशन के अनुसार हमारे रिवर्सर जो है वो सेट होने चाहिए। एमपी 0 पर होना चाहिए, जीआर 0 पर होना चाहिए। ये शर्त है भाई, एमपी आपका 0 पर होगा तो ही आपकी Q50 एनर्जाइज होगी, जीआर 0 पर होगा तो ही Q50 एनर्जाइज होगी। और C145 जो डायनेमिक ब्रेक का कॉन्टेक्टर है, जो आपको HT2 कंपार्टमेंट में लाइन कॉन्टेक्टरों के जस्ट पहले आपको एक कॉन्टेक्टर मिलेगा, वो भी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइप का कॉन्टेक्टर है। तो C145 ओपन होना चाहिए और CTF 1, 2 और 3 यदि हम ट्रैक्शन में गाड़ी चलाते हैं तो CTF 1, 2, 3 ट्रैक्शन में होना चाहिए। है ना? तो आपकी 8 शर्तें बराबर है। Q50 कहां लगी है? पैनल में, हाँ, टीआर पैनल पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Q50 तो टीआर पैनल पर लगी है। तो भाई जब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ट्रैक्शन पावर सर्किट रेडी है कि नहीं? तो जब आप एमपीजे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिलेक्ट करते हो, है ना, मतलब कि जब आपको बताया था कि लोको एनर्जाइज करते हो तो आप बीएल को जैसे ही अनलॉक करते हो
तो आपके 4 पायलट लैंप प्रकाशित होते हैं। एक LSDJ, दूसरा LSCHBA, तीसरा LSGR और चौथा था LSB। और BPT दबाकर आप शेष 2 पायलट लैंप को चेक करते थे। उसमें से आपको 2 पायलट लैंप कैसे प्रकाशित होते थे और कैसे बुझते थे वो बता दिया था कि LSDJ कैसे प्रकाशित हुआ और कैसे बुझा। LSCHBA कैसे प्रकाशित हुआ, भाई BL अनलॉक करने पर प्रकाशित हुआ। बुझा कब, तो भाई जैसे ही डीजे क्लोज किया, आरनो चला, आरनो चलने से QCVR का NC खुल गया 157 वोल्ट पर, और चार्जर काम करना लगा, तो चार्जर का काम चेक करने वाली रिले QV61 एनर्जाइज हुई, तो उसका NC भी खुल गया, तो आपका LSCHBA बुझ गया। तो वहां आपको यह समझ में आ चुका था कि हमारा डीजे क्लोज हो चुका है। ये मीटर देखा तो आपको पता चल गया कि OHE में 25 केवी या जो भी है 24 केवी सप्लाई है, और LSCHBA बुझ गया, तो आपको कंफर्म हो गया कि आर्नो और बैटरी चार्जर ने काम चालू कर दिया है। तो हम BLR डीजे को LSCHBA बूझने तक दबा के रखते हैं, और LSCHBA जैसे ही बुझ जाता है हम BLR डीजे को छोड़ देते हैं। लोग को एनर्जाइज करते समय हम कैसे करते हैं, BL डीजे क्लोज किया और BLR डीजे को प्रेस करते हुए 3 चीज के ऊपर हम ध्यान रखते हैं। एक, LS डीजे का बुझना, LS डीजे बुझा, श्योर हो गया, VCB क्लोज हो गया। दूसरा, UA मीटर की निडल का उठना, क्योंकि UA मीटर सेकेंडरी साइड लगा है, तो UA मीटर की निडल उठी तो आपको कंफर्म हो गया कि OHE में सप्लाई है। और तीसरा हम ये देखते हैं कि LSCHBA बुझा, तो ये कंफर्म हो गया कि भाई आर्नो बैटरी चार्जर बराबर काम कर रहा है, और हम उसके बाद BLR डीजे को छोड़ देते हैं। LSCHBA बुझने के बाद BLR डीजे को छोड़ देते हैं। उसके बाद आप BLCP क्लोज करते हो, 3 कंप्रेसर चलाते हो, पहले 2 चलेंगे, 5 सेकंड बाद तीसरा चलेगा। फिर आप VMT क्लोज करते हो, 5-5 सेकंड के अंतराल से आपके 3 ब्लोअर चलते हैं, MBRH, MBMT1, MBMT2। अब आपको गाड़ी को मूव करना है, तो आप क्या करते हो कि भाई गाड़ी मूव करना है तो आपको पहले तो रिवर्सर सेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप रिवर्सर सेट करते हो, जैसे ही आप क्या करते हो, रिवर्सर सेट करते हो, तो MPJ को आप फॉरवर्ड में करते हो। क्या करते हो, MPJ को फॉरवर्ड में। चलो मैं यहां से थोड़ा सा सर्किट बताता हूं वापस। तो रिवर्सर कंट्रोल सर्किट मिल रही है। मिल रहे। ओके ओके ओके। तो यहां पर देखो, आपका MPJ फॉरवर्ड, ये मेरा जो एरो है ना, ये मेरा जो एरो है, यहां नीचे आप देखते हो कि MPJ फॉरवर्ड और MPJ रिवर्स का कांटेक्ट है। MPJ फॉरवर्ड और MPJ रिवर्स का कांटेक्ट है। आपने लोको एनर्जाइज किया, आपने लोको एनर्जाइज किया है, तो आपका पेंटो रेज है, CCPT बराबर है। BL आपने अनलॉक करके रखा है, BL का इंटरलॉक लगा हुआ है। CCPT आपका बराबर है, BL का इंटरलॉक लगा हुआ है। आपने डीजे क्लोज करके रखा है कि नहीं, डीजे क्लोज करके रखा है, तो डीजे का एनो भी लगा हुआ है Q50 की ब्रांच पर, डीजे का एनो लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि भाई J1 J2 और CTF 123, J1 J2 और CTF 123 ऑक्यूपाइड पोजीशन में पड़े रहते हैं। मतलब आपने पहले उसको जिस पोजीशन में रखे हैं उसी पोजीशन में वो पड़े रहते हैं। तो जब आपने लोको एनर्जाइज किया है, तो MP0 पे रखकर आपने लोको को बंद किया होगा, किसी ने भी किया होगा। तो MP0 पर CTF 123 ट्रैक्शन में रहते हैं। MP0 पर CTF 123 कहां रहते हैं, ट्रैक्शन में। तो CTF 1, CTF 2 और CTF 3, ये तीनों CTF के एनो कॉन्टेक्ट जो है वो भी लगकर रेडी है। C145 का NC लगा है, तो C145 तो डायनेमिक ब्रेक में क्लोज होता है, मतलब रनिंग में, ट्रैक्शन में तो ओपन रहता है, तो ये भी NC लगा हुआ है। उसके बाद आप देखते हो कि भाई मानो कि लोको पायलट फॉरवर्ड डायरेक्शन में गाड़ी चला के आया था, पहले जो भी आया था, तो उसने MPJ को फॉरवर्ड में रखा था जब भी गाड़ी चला के आया।
तो उसके J1 J2 फॉरवर्ड में थे, अब उसने लो को शट डाउन किया तो MPJ को 0 पे रखा और लो को बंद किया, लेकिन J1 J2 फॉरवर्ड में थे तो वो फॉरवर्ड में ही रहेंगे, फॉरवर्ड में थे तो फॉरवर्ड में ही रहेंगे। तो J1 और J2 फॉरवर्ड पर है, आपने लो को एनर्जाइज किया है, तो बैटरी की सप्लाई से ये आपके J1 J2 जो है, मतलब कि आपके J1 J2 के कॉन्टेक्ट है वो भी लगे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका MPJ 0 पर है, MP 0 पर है तो MP रनिंग तो ये MP 0 का कॉन्टेक्ट तो लगकर रेडी है, लेकिन आपका MPJ केवल 0 पर है तो यहां कट पैदा हुआ है, यहां पर कट पैदा हुआ है, लेकिन उसके अलावा सब सर्किट रेडी है। जैसे ही आप डीजे क्लोज करते हो तो दूसरी सर्किट रेडी है, MP J1 J2 फॉरवर्ड पर है, J1 J2 फॉरवर्ड पर है तो उसके फॉरवर्ड के इंटरलॉक जो है वो लगे हुए हैं। यहां पर आप देखते हो CTF 1 2 3 रनिंग पोजीशन में है, उसके कॉन्टेक्ट लगे हैं, T145 ओपन है, उसका NC लगा है, DJ क्लोज है, उसका NO लगा है, और यहां पर Q50 को पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है, और नेगेटिव साइड में GR 0 पर है। आपका GR कहां पर है? 0 पर है, तो GR 0 का कॉन्टेक्ट लगा है। MP आपका 0 पर है, MP 0 का कॉन्टेक्ट लगा है। नेगेटिव साइड में भी आप देखो तो BL का एक इंटरलॉक लगा है, तो BL तो आपका अनलॉक है, तो ये नेगेटिव साइड में भी सप्लाई Q50 को मिलती है। केवल Q50 की ब्रांच पर कट कहां से पैदा हो रही है? MPJ के कॉन्टेक्ट से। मतलब आप जैसे ही MPJ को फॉरवर्ड में करोगे, जैसे ही MPJ को फॉरवर्ड में करोगे तो यहां पर ये सर्किट जो है कंप्लीट हो गई, और सर्किट ये जो मैं आपको बता रहा हूं एरो से, तो MPJ फॉरवर्ड रिवर्स का कॉन्टेक्ट, मतलब MPJ आपने फॉरवर्ड में रखा, MPJ फॉरवर्ड में रखा तो MPJ फॉरवर्ड का कॉन्टेक्ट, उसके बाद यहां पर J1 फॉरवर्ड, J2 फॉरवर्ड, फिर CTF 1 2 3 फॉरवर्ड, C145 का NC और DJ का NO के द्वारा ये आपकी Q51 जो है, सॉरी Q50 जो है उसको सप्लाई पूरा मिल जाता है 110 वोल्ट, और Q50 आपकी एनर्जाइज हो जाती है। लेकिन Q50 तो आपकी एनर्जाइज हो गई, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मेरी Q50 एनर्जाइज हो गई? तो हमारे पास पायलट लैंप है LSB, पायलट लैंप है LSB। तो LSB लैंप जो है वो आपने जब BL अनलॉक किया था, डीजे क्लोज किया, तो केवल 2 लैंप आपके बुझे थे, LSDJ LSCHBA, लेकिन आपका LSB प्रकाशित था। तो अब जैसे ही आप MPJ को फॉरवर्ड में रखोगे, तो MPJ को फॉरवर्ड में रखने पर क्या होगा कि आपकी Q50 एनर्जाइज होगी, और Q50 एनर्जाइज होने से LSB लैंप आपका बुझ जाएगा। तो LSB लैंप बुझते ही लोको पायलट को ये श्योर हो जाएगा कि उसकी ट्रैक्शन की पावर सर्किट रेडी है, उसकी ट्रैक्शन की पावर सर्किट जो है वो रेडी है। इसको देख लेते हैं कि जो हमारी सभी पायलट लैंप सर्किट है उसको सप्लाई मिलता है CCLS फ्यूज से, सभी पायलट लैंप सर्किट को सप्लाई मिलता है CCLS फ्यूज से। तो CCLS फ्यूज से ये सप्लाई आगे बढ़ रही है। BL हमने अनलॉक किया है, अभी हम केवल उसकी बात करते हैं कि आप जब BL को अनलॉक करते हो तब की बात। डीजे क्लोज किया, अरे सॉरी डीजे क्लोज नहीं किया है, आपने BL को अनलॉक किया, तो BL अनलॉक किया तो BL का NO कॉन्टेक्ट सर्किट पे लग जाएगा। जब केवल आपने BL अनलॉक किया है, लोको एनर्जाइज नहीं किया है, MPJ को भी आपने नहीं छुआ है, तो उस कंडीशन में आप मुझे बता सकते हो Q50 एनर्जाइज रहेगी या डी एनर्जाइज? डी एनर्जाइज रहेगी। बिल्कुल सही जवाब दिया, Q50 कैसी रहेगी? डी एनर्जाइज। तो भाई Q50 डी एनर्जाइज है, तो यहां पर ये आप देखते हो कि यहां पर जो है उसका NC इंटरलॉक है, यहां पर जो है उसका Q50 का NC इंटरलॉक है, QV64 के ऊपर, QV64 के ऊपर Q50 का NC इंटरलॉक है। तो Q50 का NC इंटरलॉक लगा रहेगा जब Q50 डी एनर्जाइज है, तो NC इंटरलॉक लगकर रेडी है ऑलरेडी। तो जैसे ही आप BL अनलॉक करते हो
तो रिले है एक सिग्नलिंग रिले Q50 के लिए या LSB के लिए, LSB लैंप के लिए। तो ये QE64 रिले जो है वो एनर्जाइज हो जाएगी। जैसे आप BL अनलॉक करते हो तो QE64 रिले एनर्जाइज हो जाएगी, और QE64 एनर्जाइज होने से क्या होगा कि LSB जो येलो कलर का आपका लैंप है LSB, वो LSB लैंप पर QE64 का एनो इंटरलॉक क्लोज होगा। QE64 का एनो इंटरलॉक जो है वो क्लोज होगा, और BL अनलॉक करते ही आपको LSB लैंप प्रकाशित मिलता है। LSB लैंप कैसा मिलता है? प्रकाशित मिलता है। अब आपने डीजे क्लोज कर लिया, सब कुछ आपका काम हो चुका है, LSDJ बुझ गया है, LSCHBA बुझ गया है, आपने BLR डीजे को छोड़ दिया है, आपने BLCP क्लोज करके MR प्रेशर बना लिया, BLVMT क्लोज करके आपने 3 ब्लोअर चला लिए। अब आपको गाड़ी चलाना है तो आपको MPJ को फॉरवर्ड में रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप MPJ को फॉरवर्ड में रखोगे, तो अभी मैंने आपको सर्किट बताई, उस हिसाब से आप बता सकते हो कि MPJ को फॉरवर्ड में आपने रखा और Q50 एनर्जाइज होने की सभी शर्तें बराबर है, तो क्या होगा? Q50 एनर्जाइज हो जाएगी। क्या होगा? LSB लैंप बुझ जाएगा। हाँ, हाँ, जैसे Q50 एनर्जाइज हुई तो QE64 की ब्रांच पर जो Q50 का NC इंटरलॉक है वो खुल जाएगा। ये खुलने से QE64 डीएनर्जाइज होगी। QE64 डीएनर्जाइज होने से जो पहले उसका एनो इंटरलॉक क्लोज था वो अब ओपन हो जाएगा, और QE64 का एनो ओपन होने से LSB लैंप बुझ जाएगा। तो LSB लैंप बुझकर लोको पायलट को ये श्योर खातरी देता है कि आपकी ट्रैक्शन की पावर सर्किट रेडी है। ट्रैक्शन की पावर सर्किट रेडी है। सुपरवाइजरी रिले है वो एनर्जाइज है, मतलब कि आपकी सभी 8 की 8 शर्तें बराबर है। मतलब आपका डीजे भी क्लोज है, आपका MPJ फॉरवर्ड में है, आपका BL अनलॉक है, आपके दोनों रिवर्सर जाने वाली दिशा में है, तीनों CTF रनिंग डायरेक्शन में है, C145 ओपन कंडीशन में है। आपकी सभी ट्रैक्शन की जो शर्तें हैं वो पूरी है। आप MP से नॉच ले सकते हो। यदि आपका LSB नहीं बुझा, MPJ को फॉरवर्ड में करने पर LSB नहीं बुझा, तो वहां ये बात आई कि भाई आपकी Q50 एनर्जाइज नहीं है। तो Q50 एनर्जाइज नहीं है तो उसका मतलब कि जो 8 शर्तें बताई वहां पर कहीं ना कहीं कोई खराबी है। तो हम TSD के चैप्टर में पढ़ेंगे कि MPJ को फॉरवर्ड या रिवर्स पे करने पर LSB प्रकाशित नहीं होता है, LSB बुझता नहीं है। तो सिंपल सा वही 8 जो पॉइंट आपको बताए हैं वो चेक करने हैं, और जहां खराबी है वहां पर हम TSD के दौरान उसको पढ़ेंगे कि किस तरह से वो खराबी दुरुस्त की जाती है।